अक्सर हमें अपने आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती है, जिनमें से कुछ घटनाएं तो इतनी रहस्यमय होती हैं जिन्हें सुनने के बाद तो हमारा दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। और आज मैं आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमय घटनाओं को बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद तो आपका दिमाग पक्का सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतिहास में भी ऐसी घटनाएं घटी थीं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ इतिहास की मिस्टीरियस घटनाओं को जानने के लिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और लास्ट में वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। ये मिस्ट्री मैरी सेलेस्टे नाम के एक शिप की है जो 7 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला था, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें ब्रिग्स की पत्नी और उसकी 2 साल की बेटी भी शामिल थी। ये शिप निकला तो था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया। 4 दिसंबर 1872 को ये शिप एज्यूअर आयरलैंड के पास मिला। जब शिप पर छानबीन की गई तो शिप और शिप में रखा सामान तो अपनी जगह सेफ था, लेकिन शिप पर मौजूद कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और 7 क्रू मेंबर गायब थे। आखिर इस जहाज में मौजूद लोग कहां चले गए और उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान सका और आज भी ये मिस्ट्री है। साल 1638 में सेंट पेनक्रास के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली भी टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च में प्रेयर करते 300 लोगों से भरा हुआ था। इस जोरदार आंधी और आसमानी बिजली से 4 लोग इसमें मारे गए और 60 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, और चर्च भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लोगों का कहना था कि इस घटना से पहले अजीब सा अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज तक स्पेक्यूलेशन ही लगाई जा रही है। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। साल 1923 में अमेरिका के ओरेगन शहर की एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने करीब 3500 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई, और वो अपने साथ कार में अपने पेट डॉग बॉबी को भी लेकर गए थे। लेकिन इंडियाना पहुंचने के बाद पेट डॉग बॉबी पर कुछ डॉग्स ने अटैक कर दिया और बॉबी उन डॉग्स से लड़ते लड़ते वहां पास के एक जंगल में भाग गया। इसके बाद वो फैमिली अपने डॉग बॉबी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो फैमिली अपने पेट डॉग बॉबी के बिना ही घर जाने का डिसीजन लेते हैं और अपने शहर ओरेगन वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी इम्पॉसिबल से कम नहीं था, क्योंकि इस घटना के 6 महीने बाद बॉबी 3500 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करके इंडियाना से ओरेगन शहर वापस आ जाता है। इस घटना पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी, और इस घटना के बाद लोगों ने इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग का नाम दिया। 13 मार्च 1997 में अमेरिका के एरिजोना और नेवाडा सिटी में रात के समय में हजारों लोगों ने आसमान में कुछ अजीब सी लाइट्स को उड़ते हुए देखा। लोगों का कहना था कि वो वी आकार के शिप के जैसी थी, जिनमें से लाइट्स भी ग्लो हो रही थीं। रात के समय में वो शिप साफ देखा जा सकता था। लोग इस घटना को यूएफओ से जोड़कर देखने लगे, लेकिन इस पर बाद में अमेरिकी एयरफोर्स ने दावा किया कि वो लाइट्स असल में फाइटर प्लेन द्वारा छोड़ी गई एयर फ्लेयर्स थे। लेकिन छानबीन करने के बाद पता चला कि 13 मार्च को नेवाडा और एरिजोना में एयरफोर्स द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं की गई थी। बाद में इस घटना पर कई थ्योरीज दी गई, लेकिन इसका क्लियर रीजन आज तक पता नहीं चल सका। साल 1585 में रोनोक द्वीप, जो कि प्रेजेंट में नॉर्दर्न कैरोलिना के डेयर काउंटी में है, उस पर गवर्नर जॉन व्हाइट ने एक कॉलोनी बसाई जिस पर 115 से भी ज्यादा इंसान मौजूद थे। लेकिन गवर्नर जॉन व्हाइट ब्रिंग सप्लाईज के लिए 1587 में इंग्लैंड चले गए थे। जब कॉलोनी के गवर्नर जॉन व्हाइट 1590 में 3 साल की इंग्लैंड यात्रा से वापस लौटे, तब तक बस्ती और उसके सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, और पीछे रह गया था एकमात्र सुराग। वो था एक बाड़ के खंभे पर उकेरा हुआ क्रोएटोन शब्द और एक पेड़ पर सियारो। आखिर कॉलोनी और कॉलोनी में बसाए हुए लोग कहां चले गए, आज तक उनका पता नहीं चल सका। 115 से भी ज्यादा लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब होना अमेरिकी इतिहास की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी मछली, सांप, मेंढक, मकड़ी और केंचुओं की बारिश के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना तो जान लो। साल 1876 में केंटकी में एक ऐसी ही रहस्यमयी बारिश हुई थी जिसमें मछली, सांप, मेंढक और मकड़ियां बरसी थी,
और इस मिस्टीरियस रेन के राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता ही नहीं लगा पाए हैं कि आखिर बारिश में सांप, मकड़ी और मेंढकों की वर्षा आखिर हुई कैसे, और आज तक ये मिस्टीरियस रेन बनी हुई है। जब एक कूपर फैमिली ने साल 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा, और घर खरीदने के बाद उसी घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान कूपर फैमिली ने अपनी फैमिली फोटो ली। फोटो में 2 बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए थे। लेकिन फोटो कंप्लीट होने के बाद कूपर फैमिली पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी, क्योंकि जिस पिक्चर को कूपर फैमिली ने खिंचवाई थी उस फोटो में एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। कूपर फैमिली खुद भी हैरान थी कि फोटो लेते वक्त वहां ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों ने माना था कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इससे मना कर दिया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका। ये फोटो साल 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और लोकल हिस्टोरियंस ने ली थी, जहां जिम अपनी बेटी को इंग्लैंड के कम्ब्रिया के एक इलाके सोल्वे फर्थ ले गए थे, जहां पर जिम ने अपनी बेटी की एक फोटो ली। लेकिन फोटो को डेवलप करने पर उन्हें इस फोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन बाद में इस फोटो को लेकर काफी बहस भी हुई, इसलिए इसे अक्सर मिस्टीरियस घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो में किस मिस्ट्री ने सबसे ज्यादा हैरान किया है नीचे कमेंट में बताओ, और ऐसी ही मिस्टीरियस घटनाओं को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प मिस्टीरियस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।